हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में बांग्लादेश के जो वर्कर्स बाहर काम करते हैं, ख़ासतौर से मिडिल ईस्ट में, वहाँ पे जॉब मार्केट श्रिंक होना शुरू हो गई है। श्रिंक होने के साथ सरकार को भी चिंता है और जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनको भी चिंता है। आने वाले महीनों में, सालों में मिडिल ईस्ट के अंदर काम में बहुत भारी कमी आने जा रही है और अभी से करीब 20% की कमी आ गई है। बहुत सारे कंट्री कोविड सिचुएशन के अंदर अपने कामों को वहाँ कट कर रहे हैं। ऑयल के दाम फिसल चुके हैं, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट का जो चार्म था, उनके पास जो पैसे आते थे, मनी आता था, वो नहीं आ रहा है इस टाइम, जिसकी वजह से वहाँ पे भी सारे के सारे जो काम रोक दिए गए हैं या उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को वहाँ से वापस आना पड़ रहा है। सरकार पहले से ही 2-3 साल से कोशिश कर रही थी, इतना सीरियस कोशिश नहीं था कि बाकी एवेन्यूज़ ढूंढे जाएं कहीं पे, कि जो लेबर शॉर्टेज दुनिया में हो रही है और एवेन्यूज़ और एरियाज़ ढूंढे जाएं। लेकिन अब इसके ऊपर एक्शन फास्ट हो गया है। अब कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश के लिए एक नई मार्केट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो सकता है। ऑलरेडी कुछ लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक एक्सपेंडिंग मार्केट है वहाँ पर। और अफ्रीका के अंदर इस टाइम ये हालात हैं कि कई जैसे वहाँ पर जो कंट्री हो सकते हैं, वो एक नई किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकते हैं। इस टाइम बांग्लादेश के करीब 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख लोग बाहर काम कर रहे हैं, सऊदी में, यूएई में, ओमान में और बाकी जगह पे भी कहीं ना कहीं। और हालांकि इसके अलावा यूरोप वगैरह में है, लेकिन वो संख्या बहुत कम है। लेकिन अब नए प्रोस्पेक्ट ढूंढे जा रहे हैं कि इस टाइम करीब 40 लाख वर्कर्स की ज़रूरत होगी अफ्रीका के कुछ देशों में, जिनमें सूडान है, तंजानिया है, युगांडा है, ज़ैम्बिया है, ट्यूनीशिया है और कुछ और कंट्रीज़ हैं जिनके वहाँ पर काम मिल सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस और बीडा जो है, ये दोनों इस मामले में काम कर रहे हैं। हालांकि ये प्रपोज़ल पहले इसको बैक बर्नर पे रख दिया गया था। सूडान और ट्यूनीशिया के अंदर जो कुछ और ऑफ़र आ रहे हैं, कुछ ऑफ़र इस किस्म के हैं वहाँ पर कि जहाँ पर खेती कर सकते हैं, वहाँ पे वो लोग क्या कहते हैं कि एक फार्मिंग जो होती है, कलेक्टिव फार्मिंग होती है, कि उसके लिए वर्कर्स की ज़रूरत होगी और वहाँ जाके वो खेती कर सकते हैं। उस खेती के लिए उनको बहुत बड़ी संख्या में वर्कर्स चाहिए होंगे और वो वर्कर्स उनको बांग्लादेश से आराम से मिल सकते हैं, इंडिया से भी मिल सकते हैं। और फार्मिंग सेक्टर के अंदर अगर वो कलेक्टिव फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा फ़ायदा बांग्लादेश के जो लेबर वहाँ पे जाएगा उसको हो सकता है। कंट्रीज़ के नाम तो मैंने गिना ही दिए हैं। एक्चुअली रेमिटेंसेस के अंदर गिरावट भी आ रही है, करीब 20% तक फॉल हो गया है अभी रिसेंटली। और ऑलमोस्ट सरकार का कहना है कि 80,000 बांग्लादेशीज़ आर वेटिंग टू कम बैक एज दे हैव नो जॉब्स इन मिडिल ईस्ट। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के लोग काम करते थे, करीब 22 लाख लोग थे, और जिन्होंने करीब $4 बिलियन रेमिटेंस के रूप में भेजे थे। अब देखिए कि यहाँ पे यूएई और कुवैत में भी ऐसा था, लेकिन वो भी लोग वहाँ पे मार्केट भी, अब वहाँ पर भी मार्केट श्रिंक हो रही है, तो ख़तरे बढ़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली रास्ता कहाँ से मिलेगा? तो अफ्रीका का रास्ता अब ढूंढा जा रहा है सरकार के द्वारा, और आने वाले सालों के अंदर आपको बहुत सारे लोग बांग्लादेश से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में काम करते हुए पाए जाएंगे। अभी से कहना मुश्किल है कि कितने लोग जा पाएंगे, कितने होंगे, लेकिन प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसको ढूंढना चाहिए, एक्टिवली उनके ऊपर वर्क करना चाहिए, तभी कामयाबी मिल पाएगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।